लिखो टॉपिक एनर्जी। और अब गलती से कोई भी बात मत करना, मैं किसी पे कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन थोड़ी सी आगे करो। लिखो टॉपिक एनर्जी। सही है। मेरे पास एक और तरीका नीचे बैठाने का, मैं नीचे बैठा दूंगा, आप बातें करिए। इस बालक को तो पक्का बैठाऊंगा, ये सब ज्यादा बातें करता है। अभी अभी नाम शिफ्ट कर देता है ना। लिखो एनर्जी, टॉपिक एनर्जी। क्वेश्चन, अच्छा पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। चलो वो क्वेश्चन मैं लास्ट में, आज की क्लास में लास्ट में मुझे याद दिला देना, मैं करवा दूंगा। वो थोड़ा टेस्टी क्वेश्चन है ना, सबके लिए था भी नहीं वो। और मैंने कहा था कि चाहो टीचर से करवाओ चाहे किसी से करवाओ, मेरे कॉन्फिडेंस। आलोक सर क्यों बताएंगे, फिजिक्स क्यों बताएंगे। क्या उनको, एक्चुअली में सर की फिजिक्स वास्तव में बहुत अच्छी है और मुझसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी। सच में हाँ, सर की फिजिक्स बहुत अच्छी है। वो भी सर की अच्छी है। मेरी भी इंडियन हिस्ट्री बात नहीं हो, तुम लोगों को कभी बताया नहीं मैंने अभी तक। नहीं नहीं, अभी अभी अपन ये पढ़ रहे हैं ना तो कभी मेरा मन करेगा तो मैं बताऊंगा, जब मुझे लगेगा अपना कोर्स आगे चल रहा है। अभी कोर्स, हाँ कोर्स पीछे चल रहा है, मुझे कोर्स खत्म करवाना तुम लोगों को फटाफट फटाफट, तभी तो टेस्ट चालू करूंगा। अब ये अपना वर्क एनर्जी पावर खत्म हुआ, उसके बाद 2 से 3 क्लास में साउंड खत्म हो जाएगा। और जिन्होंने 8th में पढ़ा था वो तो पढ़ेंगे भी नहीं। साउंड खत्म हो जाएगा फिर बस फ्री। फिर पिटाइयाँ, क्वेश्चंस और बोर्ड पे पिटाई। हाँ चलो लिखो बच्चों टॉपिक एनर्जी। एनर्जी बहुत सिंपल सी चीज़ है। एनर्जी क्या होती है। हो गया यही डेफिनेशन, एबिलिटी टू डू वर्क, खत्म। अरे नहीं नहीं, चलिए ये तो 11th में चल रहा है। 11th में है? हाँ बालक। मैं आगे बैठाऊँ, मैं आगे बैठाऊँ। अनवित, अब नहीं। तो लिखो एनर्जी में इट इज एबिलिटी टू, इसके अलावा कुछ नहीं। एबिलिटी टू, यूनिट क्या होती है। जो वर्क की यूनिट होती है, वर्क की क्या होती है, जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल्स या जूल। जूल होती है, जूल क्या होता है, जूल होता है। अच्छा इसकी ऐसा यूनिट भी होती है एक, अर्ग होता है, ERG अर्ग। इसकी CGS यूनिट,
ERG अर्ग, तो CGS यूनिट बोल। ऐसा यूनिट में तो क्या यूज करोगे, जूल, और CGS में क्या यूज करोगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये मैंने एडिशनल बताया। अरे जूल यूनिट है बेटा, वर्क की और एनर्जी की। जूल्स कहाँ से आ गया, जूल है यार, जूल। देखो ये अलग अलग यूनिट सिस्टम होते हैं, आपने पढ़ा था ना, अलग अलग यूनिट सिस्टम होते हैं। MKS सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा तो होगा यार, ये पढ़ा, छोड़ दो, कुछ नहीं होता CGS सिस्टम, छोड़ दो, सिर्फ तुम्हें पता है जूल होती है बस। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट, जूल। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। चलो अब बच्चों अपन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में बात करते हैं। सबसे पहली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा टॉपिक टेस्टी शुरू। काइनेटिक एनर्जी, अरे गुड़िया जागो, खुली आंखों से देखो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कुछ बता सकते हो, आता है? अरे वाह, बताओ। और ठीक है, ये थोड़ा अच्छा था। जनरेट, वेरी गुड, आपने परफेक्ट डेफिनेशन ही बोल दी। ठीक है, चलो लिखो। द एनर्जी विच possessed बाय एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी विच, एनर्जी विच is possessed by POSSESSE, गुड गर्ल। गल मतलब बात यार, अच्छी बात, गल। एनर्जी possessed by an object, energy which possessed by an object by virtue of its motion, virtue of its motion, वर्च्यू क्या मतलब? वर्च्यू का मतलब चलते हुए, ऐसे मान लो कि मोशन मतलब दोनों मिलाकर, उस पाथ में, हैपनिंग इवेंट में, एक हैपनिंग इवेंट, virtue of its motion is known as kinetic energy। बहुत छुटकू, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, उस एनर्जी को अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल सी भाषा, अगर मान लो मैंने इस पार्टिकल को फेंक के मारा, मान लो मैंने हर्षित को इसको फेंक के मारा, हार्दिक को इसको ऐसे फेंक के मारा, और दूसरी बार ऐसे जोर से फेंक के मारा, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की बात बाद में करते हैं, होगा क्या, इस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? दूसरे केस में ज़्यादा लगेगा, सब मानते हो? कमाल हो गया। एक बात बताओ, एक बार मैंने ये मारकर फेंक के मारा 4 की वेलोसिटी, और एक बार ये पूरा बेंच उठा के 4 की वेलोसिटी से मारा, बताओ क्या होगा? दूसरी बार ज़्यादा लगेगी, यानी मास पे भी डिपेंडेंट, वेलोसिटी पे, ऐसा। चलो क्या होता है, दिखे, करके देखें, सॉल्व करके देखें, गवा डेरिवेशन फॉर्मूला, ऐसा करके देखें, कुर्सी मारू। अच्छा, और एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो हर्षित को ही मैंने, हार्दिक, तो हार्दिक को मैंने पहले 1 मंजिल से गिराया, फिर 10 मंजिल से गिराया, बताओ क्या होगा?
जब पहले मंजिल से गिर रहा होगा, नहीं 10 मंजिल से गिर रहा होगा तो पहले चिल्लाएगा आ, फिर आएगी दम की आवाज। और जब 1 मंजिल से गिरेगा तो पहले आएगा दम, फिर आएगी आ चिल्लाने की आवाज, है ना? ऐसा ही कुछ तो होगा, तभी तो उसके बाद आवाज नहीं आएगी ना, दम के बाद आवाज बंद। 10 से गिरे तो पहले चिल्लाते हुए की आवाज आएगी, फिर दम। और 1 से गिरा तो पहले दम, फिर चिल्लाएगा। एक कूद जाओगे, खुल गया जब, तो ऐसे स्विमिंग वाले पोस्चर में। चलो ठीक है हर्षित, अपन आगे पढ़, पता है मुझे, मैं जानबूझ के। चलो, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन निकालते हैं, या फिर फॉर्मूला बता दूं सीधे? पहले फॉर्मूला बनाते हैं, फिर देखते हैं, पहले बना के देखते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया। एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा वेलोसिटी, है ना? अब ये बताओ, फोर्स क्या होता है बच्चों? m इंटू ए होता है। नहीं जी बेटा, वेट होता है, एम जी, वेट होता है वो, ये फोर्स है, m इंटू। और ये बताओ कि अगर मैं वर्क निकालना चाहता हूँ तो वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम ए एस, लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा वर्क को ही तो अपन बोलते हैं एनर्जी, क्या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी बोल दूं? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया मेरे पास फिलहाल तो एम ए एस। और जरा याद करो, एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी अपन लोगों ने, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से अगर मैं सी यू स्क्वायर को इधर भेज दूँ तो क्या बचेगा? वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और इस 2 को भी नीचे भेज दूँ तो क्या बचेगा? एस। यहाँ पर भी एस दिख रहा है, यहाँ पर भी रिप्लेस कर दो इस एस को, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मल्टीप्लाई कर दो तो एम वी स्क्वायर माइनस हाफ 2 स्क्वायर। ऐसा मान गए मेरी बात? अच्छा, अगर मान लो लेट इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, यू लेट यू इज इक्वल टू जीरो। वैसे मेन फार्मूला जो होता है ना काइनेटिक एनर्जी का, वो यही होता है बच्चों, इसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? मेन फार्मूला तो यही होता है। बट अगर मान लो मैं बोलूँ लेट यू इज इक्वल टू जीरो हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? हाफ। तो यूज हम लोग ये भी करेंगे, ये आसान है, डेरिवेशन, ठीक है हर्षित? नोट कर लो, छाप लो, छाप लिया? आपकी वो फ्रेंड का है ये ऑफ, आया ना बेटा? आप ऑफलाइन क्यों नहीं आते? चलो कोई बात। टेस्ट, टेस्ट भी ले लूं? मैं टेस्ट ले रहा था, वेडनेसडे को होने वाला था, पर उस टाइम पोस्टपोन हो गया। पेपर बना हुआ है, किसी भी दिन हो सकता है। आज है? 5 मिनट रुको। चलो तो मुहूर्त अच्छा करते हैं अपन लोग, वेडनेसडे को बड़ा अच्छा दिन है। वेडनेसडे को आप लोगों का दोनों चैप्टर्स का टेस्ट है, और अगर कोई बच्चा एब्सेंट हुआ तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसके मैं 3 टेस्ट लूंगा मिनिमम, अलग से बैठा कर। क्या? चैप्टर नंबर 3 और 4, अरे चैप्टर नंबर 3 और 4
स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बेटा और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों चाहिए। ठीक है, आगे आगे बैठ के चल कर देती। पानी लाओ। रखो पानी, क्लास खत्म होने तक मुंह में रहना चाहिए। वापस पियो, मुंह में रखना, पानी मुंह में रहना चाहिए, और एक दो को और पिलाना पड़ेगा। हाँ बालक। पहला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का है वो। काइनेटिक एनर्जी के लिए पर्टिकुलर किसी भी एक बॉडी की डायरेक्ट लिख सकते। पराग पानी पियो। तुम के लिए बोल रहे हो डब्बू, नाम तुम्हारा ही रहना चाहिए। तुम्हारे रील्स भी दिखाऊं मैं आज? अभी दिखा दूं? अभी तो एक ही बच्चे के रील्स दिखाए मैंने यहाँ पर क्लास में। नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा, क्यों आएगा उसका नंबर? तुम तब से लगे हो बातें करने में। अभी मेरे को गुस्सा आता है जब कुछ, तब से कंटिन्यू देखे जा रहा हूँ मैं तुम्हें, कंटिन्यू। देख लो, देख लो। चलो क्लियर बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। एक क्वेश्चन लिखो, आ जाओ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम, पहले आसान सा क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम is fired with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। 80, 80, 80, 80, 79 प्लस 1, 1 माइनस 80 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान सा, जल्दी करो, 10 सेकंड का टाइम दिया, 10 सेकंड। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका आया, देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला इजी तरीका क्या बोला था मैंने? सबसे पहला काम क्या करना होता है? गिवन डेटा को नोट करो। नोट करो गिवन डेटा क्या होगा, क्या क्या गिवन है आपको। मास इज इक्वल टू कितना? 8 ग्राम। ग्राम क्या है? नहीं होती, कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, या फिर मैं 8 इंटू, आता ये लिखना, टेंशन क्यों, सबके सर पे वाईफाई जानते हो ना ऐसे। क्या गिवन है? वेलोसिटी कितना है? 80 मीटर पर सेकंड। इसको भी ऐसा यूनिट में चेंज करें, तो भी करें ऐसा यूनिट में। ठीक है, अब निकालना मुझे काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम स्क्वायर, 1/2 एम कितना है? 8 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी 80 का स्क्वायर कितना हो गया? ये कट गया 4 टाइम्स 4 इंटू 10⁻³ इंटू 6400। ये नहीं आ रहा? किस किस का ये आ रहा है?
क्या होता है, कई लोग देख 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 के छाप रहे, सॉल्व निकलेंगे हम। हिंदी बोल। अरे वो कोई और बोल रहा है, चिल्लाने क्यों लगे? तो क्या कह रहा है? कर लो ना, क्या फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो है। छोड़ोगे क्यों? बातें करने लग जाता है पराग कभी तो। मेरा मन करता है इसको आगे बैठा के पिटाई करूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया, क्या आफत हो गई? क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन करेगा, मैं उसको जवाब नहीं डाल। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलो is moving along a straight line with a velocity of 10 meters per second. A body of mass 5 kilogram is along, अभी आगे चल रहा है, is moving along a straight line with a velocity of 10 meter per second and a velocity of 10 10 1 शून्य मीटर प्रति and acceleration of acceleration 20 per second per second square, हाँ, मीटर per second square. Find kinetic energy after 10 10 सेकेंड। 2 शून्य मीटर पर सेकंड। एक ही है बेटा, एक ही। मैं गिवन डेटास लिख देता हूँ फटाफट फटाफट, ध्यान रख के बैठ। और डेटा मैंने लिखा नहीं ना उस। एक सेकंड आया, किसका आंसर है? तब वेलोसिटी कोई सी तो गिवन है, मेरे को नहीं पता फाइनल है। तो भी है वो 10 मीटर पर सेकंड गिवन। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और समझो। A particle is moving the velocity of 10 meter per second and accelerating, find its kinetic. तो बोर्ड पे आओगे बोर्ड। सर क्या है आंसर, बताऊं? तुम बताओ आंसर है, मैं क्यों बताऊं? हाँ बोलो बोलो। अरे बोलो, सही आ रहा होगा वो, अजीब सा।
चलो मैं करूं, चलो 5 सेकंड और फिर मैं करूंगा। थोड़ी सी गलती, 1-0 1-0। इस बालक का आगे आंसर और किसी का? आ जाओ बोर्ड पे। मैं परमिशन मांग रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें। आ जाओ आ जाओ। चलो छोड़ो, मैं ही करवा देता हूँ। चलो मैं कर रहा हूँ, करूँ अब मैं? अब तो मैं करके ही मानूंगा। कर देखो। अरे बालको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तुम लोगों को यार। u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी। क्यों फाइनल वेलोसिटी निकाल लो कैसे। एक फॉर्मूला पढ़ा था, v u प्लस ए टी। नहीं नहीं नहीं, अब मैं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, देख लो। v निकालें, एक्सेलरेशन और इंटू 10 के 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक है। हाफ एम वी स्क्वायर का। उसने सिर्फ तुमसे पूछा है कि उस पॉइंट पर कैलकुलेशन गलत था तुम्हारा, कैलकुलेशन गलत है, गलत आया है मतलब। मास कितना है? 5। वेलोसिटी कितना है? 10 का होल स्क्वायर। करेक्ट आंसर बालक। आरव सही है। एक ही बच्चे का सही आंसर आया, वो भी है। चलो तो सॉल्व करें। 1/5 × 21 का स्क्वायर आता है किसी को? 40 441 441 और 00। एक काम करता हूँ मैं, कैलकुलेशन कर लो सॉल्व। 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, या पहले काट लूँ? कितनी बार कटेगा? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। 0 5 5 जा 20, 5 2 जा 10, 5 2 जा ज्योमेट्री। तो आप आराम से ऐसे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से गए, तभी तो 4 गए। अब 1 आया, आप क्या कहना? फर्स्ट वैल्यू। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बालक। ठीक है, यहाँ पर लगाना भूल गया। लगा हुआ है बेटा। ठीक है, मलिंगा मुंह फाड़ रहे हो। आसान है ना? तोतलेपन का इलाज नहीं है। अब तुम ऐते ऐते तलते बोलो तो तुम्हें तो तैते तमद आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन
व्हाट इज द वर्क डन अब इससे पहले का क्वेश्चन करने वाला टू इंक्रीज द पहले का कोई इन दोनों वाले को नहीं बता टू इंक्रीज द और तुम लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चन करना मैंने पिटाई होगी और पहले का क्वेश्चन बता ना क्या लिखवाया मैंने चलो टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ वैन वेलोसिटी ऑफ वैन वैन गाड़ी होती है ना वैन किडनैपिंग वाली वैन हाँ वही वैन 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड if the mass of when is 1000 है ना करो सॉल्व करो तुम बोर्ड पे करोगे तो बुलाया नहीं मैंने इसने पूछा क्या है पहले क्वेश्चन तो क्या क्या रुको एक मिनट क्या निकालना है वर्क निकालना है तो वर्क बोलो क्या आंसर आ रहा है क्या कैलकुलेशन बिकॉज इट्स आंसर इज 100 किसको टाइम चाहिए था आप लोगों में टाइम मांग रहा था टाइम टाइम एक्सेलरेशन पूछ एनर्जी का 4 लाख आ रहा है अच्छा सही आ रहा था यार तुम्हारा सॉरी लैख सही था -3 लाख 1000 है सही था तुम्हारा एक्चुअली मैंने आंसर ध्यान 300 किलो जूल लिख 300 आ रहा है 300 किलो जूल आ रहा होगा ना आ जाओ हार्दिक बोर्ड पे आओ शौर्य आ जाओ बोर्ड पे हाँ बालक चलो देखते हैं अभी हार्दिक कर रहा है बोर्ड पे फिर आज पूछ थोड़ी रहा हूँ मैं सिर्फ 3 बोलूंगा तुम बाहर नहीं आया तो मारूंगा 3 हाँ मैंने बोला था 3 बोलूंगा ये थोड़ी बोला 3 तक बोलूँ आ जाओ बोर्ड पे बैठाओ पहले मैं खड़ा हूँ ना मैं खड़ा हूँ पिटाई कर कर करवाऊंगा तुम चिंता क्यों कर रहे हो बताओ हो सकता है देखते हैं बाहर देखने का सॉरी हर्षित आधा क्वेश्चन तुम आधा शौर्य तुमने अगर सही सही गिवन लिख दिया बाकी शौर्य करेगा अभी इसको गिवन अरे हाथ में आती खराब ऊपर से लिखना रोटी बीच में खाते हो पहले अगर इसने गिवन लिख दिया तो आगे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ये लिख रहा है हाँ क्वेश्चन ले लो अरे कोई चिल्लाएगा नहीं अभी रुक जाओ
अभी इसके बाद शौर्य का नंबर है, सब चुपचाप देखो अभी। अरे लिखो यार, लिखो लिखो लिखो। Q इज इक्वल टू यू, यू जानते हो, बाई ओ यू लिखो, 10 मीटर पर सेकेंड। V इज इक्वल टू 20 मीटर पर। ठीक है, तो मैं इसको भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। आ जाओ। अब एक स्टेटमेंट लिख रहा है शौर्य, उस स्टेटमेंट को सब लोग कॉपी में लिखो। वर्क पूरा लिखना, डब वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरी। वर्क इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। अपन से पूछा क्या गया था, वर्क, तो डब्ल्यू इज हाफ एम ब्रैकेट लगा स्क्वायर माइनस, अपने पास सारी वैल्यू एम की ऊपर गिवन है, तो सारी पुट कर। सही है, एक्चुअली में एनर्जी सॉल्व होता है। 3 लाख वाट। सबको याद रहेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। बता रहा हूँ मैं, मेरे स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क सुनाई, बता रहा हूँ मैं व्हाट इज द। रुक जा, अरे बता क्यों अभी पिटाई खाता हो, तो जूल्स को पूरा कैपिटल है। बताओ, थोड़ी सी पिटाई तो कर दूं। चलो शाबाश, शाबाशी दी, पिटाई नहीं करी। चलो आ गया, आसान था ना। क्या अभी भी काइनेटिक एनर्जी लग रहा है डिफिकल्ट? टेस्टी वाले क्वेश्चंस करें अब। थोड़े से टेस्टी क्वेश्चन करने चाहिए ना, अभी नहीं। एक और नॉर्मल, चलो छोड़ो, लिखो पोटेंशियल एनर्जी। अभी करवाएंगे, सब करवाएंगे, एनसीईआरटी में सारे नॉर्मल नॉर्मल है। पहले एनसीईआरटी, फिर टेस्टी, फिर अल्ट्रा टेस्टी। तो मैं बनाता हूँ अल्ट्रा टेस्टी, तो मैं खुद बना के देता हूँ। टेस्टी वाले डिपेंड करता है, बना के भी दे। पोटेंशियल एनर्जी बात बताओ। लिखो, पहले लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिखो बच्चों, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू its change in position
और शेप, शेप की वजह, बट ये आपके कभी काम आएगा नहीं, पर समझा दो। शेप के चेंज की वजह, शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी भी यूनिट क्या होगी? जितनी भी एनर्जी है सबकी चैप्टर में यही अच्छा है, पावर को छोड़। चलो तो इसका फॉर्मूला लिखें बच्चों। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एम, ओनली एम जी एच। पढ़ा ना वो, न्यूज में आता रहता, वो क्या नाम है, एडवर्टाइज में आता रहता, पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिनोट कर देते हैं अक्सर लोग यू से, और ये क्या होता है? एम एच। याद हो गया फॉर्मूला? भूलना मत। मास जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या होता है? हाइट। जैसे कि मैं आपसे अभी अभी अपन ने हार्दिक एक मंजिल से गिराया था, ये रहा हार्दिक एक मंजिल पर, हार्दिक 10 मंजिल, 10 मंजिल। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर इस टाइम पे चोट ज्यादा लगी, बोल रहे थे। बात बताओ, यहाँ पर भी मास हार्दिक का है, एक्सेलरेशन अर्थ का जो है वो यहाँ पर भी वही लगना चाहिए, पर पंगा किसने किया? हाइट। इसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई थी, इसके अंदर कम एनर्जी। वो ज्यादा हाइट थी तो ज्यादा तेज नारियल फूड, नारियल जानते हो ना? यहाँ पर बस 3 टप्पड़ बचेंगे, खत्म। ठीक है? कोई भी एक लेवल ले लो जहाँ से दोनों, अपन लोग जनरली ग्राउंड लेवल लेवल को ले। चलो लिख लो फॉर्मूला, फिर आगे कुछ। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? एम जी। काइनेटिक का, चलो वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वर्क डन किसे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, और वैसे रियलिटी में 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, मतलब 180 भी होता है, चले। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क। जो वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, बोल गए सब? बोलो तुमसे, ऑनलाइन था उस दिन रील, सारे दिन इस कैसे चलती, तो अभी देखो अभी भी कर रहा था, साफ कर रहा है, बातें कर रहा था, नहीं पड़ेगी इसके लिए अच्छी सी। इसके लिए तो वो वाला था थारा भाई जोगिंदर, वही था ना तुम्हारा, फैन हो ना तुम? ये तो फिर भी चलो थारा भाई जोगिंदर, वो तो डांस करता है उसके, ऐसा घर में फुल साउंड में डिंगचे पूजा गाने सुनता है, सेल्फी मैंने ले ली आज है? कौन कौन से गाने होते हैं? तो का शूटर, स्कूटर, वही सब। भाई डाई हार्ड फैन है, उसके बारे में बुरा मान जाएगा। घर में फोटो लगा रहे कैसे, घर में जाते ही ऐसे पहले पैर छूता ही, अच्छे टैलेंट की तो कदर ही नहीं है। ये बता रहा है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो। और भी कैरेक्टर्स हैं,
जैसे कि अभी डिंग चेक पूजा बाहर आई है। चलें। कोलंबस है ना, ये अपनी हर जगह जहां भी जाते हैं वहां पर मार्क करके जाते हैं कोलंबस वाज हियर। नेपोलियन हो तुम? अच्छा अच्छा, बस बस बस। देखो क्वेश्चन एक, सपोज यू हैव अ बॉडी मास, सपोज हैव अ बॉडी मास 1 किलोग्राम इन योर हैंड, के हाथ में 1 किलो का मास रखो, बॉडी ऑफ मास, सपोज यू हैव बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलो, सपोज यू हैव बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, to what height you raise it, to what height you raise it so that it acquire the potential energy of example potential energy of 1 joule, 10 ले लो या 9.8 ले लो, 10 ले लेते हैं, 1 जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बहुत आसान सा टच को पराग को, हार्दिक पराग को आगे, मैं सॉल्व तो कर लूँ एक बार। देखो पहले गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन क्या क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल, मास कितना 1 किलोग्राम, और कुछ दे रखा है क्या नहीं, क्या पूछा है, बस चलो हाइट निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इज इक्वल टू एम एच, वैल्यूज रख दो, 1 एम बी हो गया 1 जी क्या होती है 10 और एच क्या है मुझे फाइंड करना है, तो क्या आ जाओ 1/10 इज इक्वल टू एच, 1/10 कितना होता है 1, यूनिट क्या आएगी मीटर, यानी कि क्या मैं 10 सेंटीमीटर बोल, करेक्ट, गुड गर्ल, गुड गर्ल, अच्छी बात, अच्छी बात। मैं हिंदुस्तान, भारतीय, भारतवासी, इसलिए मैं इस देश के हर भाषाओं का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा, एक्टू एक्टू, बंगाली एक, राजस्थान की राजधानी, राजस्थान में 5 भाषा, पहाड़ी, पहाड़ी लैंग्वेज, लैंग्वेज हर जगह की जगह का नाम, जैसे लोग वाली लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज, पहाड़ी कोई लैंग्वेज थी। अब हिमाचल में उस पर्टिकुलर आयु अलग अलग भाषा होती है, सेटिंग से, जैसे लोग बिहार में बोलते हैं, बिहार में बिहारी बोली जाती है, बिहारी कोई भाषा, बिहार में 3 भाषाएं, मैथिली का और भोजपुरी, अंग प्रदेश की भाषा,
यहाँ का राजा एक टाइम पे महारथी का सूर्यपुत्र कर्ण अंग प्रदेश का राजा हुआ। बस 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 बस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वरना मलिंगा फॉर्म में आ जाएगा और इतना बुरा गाएगा सबके कानों से खून आ जाएगा। देखो क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया ना। अ बॉय वेइंग 40 kg, उसका वजन है 40 किलो। अ बॉय वेइंग 40 kg climb up a vertical height of 200 meter. Calculate the amount of work done by him हाँ तो वर्टिकल चढ़ रहा है पर फोर्स कहाँ लगा 180 डिग्री पर। अरे कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो कितना, हाँ कितना आया। mgh लगाओ, आंसर निकालो बस। किंग मतलब उसने किलोग्राम यूनिट लिया हुआ है ना। जी 10 लिया, 9.8 लेते तो 78,400। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करवाऊं क्या क्वेश्चन? कुछ नहीं, सारे डेटा गिवन है। 200 h की वैल्यू है, g की वैल्यू 10 है और m की वैल्यू 40 है। सबको रखो और आंसर निकालो, 80,000 जूल आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज टू बॉडीज A and B having equal masses are kept at height of h and h respectively. Find the ratio of their potential energy. हाइट तो हार्दिक बाहर आओ, अरे बाहर आओ। करो बोर्ड पे, बोर्ड पे करो, बोलने के लिए कोई हार्दिक की मदद करना चाहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? कौन? टॉमी? कबीर? करना चाह रहे हो? करोगे? चलो इसको करने दो, फिर बाद में अगर इसको नहीं है, अरे रुक जाओ, करो करो करो। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, रुको। एक डब्बा बनाओ छोटा सा। अरे बाकी कोई बोला तो फिर देख लेना।
एक डब्बा इससे ऊपर बनाओ। अरे यहाँ नहीं, दो हाँ, राइट में आओ और थोड़ा सा ऊपर चलो और अंदर भी लिखो। डब्बे की ग्राउंड से ग्राउंड बना आर्टिफिशियल, ग्राउंड से पहले वाले वाले की एच रेशो ऑफ, पहले वाले का नाम है और उसका तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना है। आंसर सुन लिया, तुक्का मार रहा है, सॉल्व करके बताओ। करोगे? चलो आ जाओ, करोगे? अच्छा मैंने एक रूल चालू किया हुआ है, 8th क्लास में चल रहा था, तुम लोग क्लास में भी चालू कर दो। अभी बताता हूँ इसको करवाने के बाद डिस्कशन नहीं अभी है। रुक जाओ, क्वेश्चन ही है बेटा, जाना है बेटा। तो होगा ऐसे, ऐसे तो कोई हंस ही नहीं सकता, ऐसे कोई हंस रहा होगा तो फिर उसकी मानसिक स्थिति ऐसे कैसे? कोई यहाँ पर दिख रहा है जो फालतू में हंस रहा हो रोहन के अलावा? रोहन ऐसे फालतू में गड़बड़ है। ये ट्रांसपोर्ट नगर जानते हो? जानते? जयपुर से ही हो ना? ट्रांसपोर्ट नगर थोड़ा सा पहले है, राजस्थान का मेन पागल खाना, राजस्थान का मेन, तो वहाँ डिस्कशन कर सकते हो। अनवित वहीं से आया है, आगरा वाले से। इसके साथ पता है क्या हुआ था? ऐसे दीवार में कान लगा के खड़ा हुआ था, तो एक नया नया डॉक्टर आया, उसने पूछा तो दीवार में कान लगा के खड़ा है, बोला कि तुम भी लगा के देखो, इसमें बहुत मस्त आवाज आएगी। डॉक्टर भी सुबह से लगाया, शाम तक ऐसे कान लगा के खड़ा रहा। फिर जब शाम हो गई, उसको गुस्सा आया डॉक्टर को, उसने इसके एक थप्पड़ मारा, बोला कि कौन सी आवाज़, मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आई, बस शाम तक का टाइम खराब कर दिया। इसने उसके एक थप्पड़ मारा, मुझे पिछले 5 साल से नहीं थी, कभी आ जाएगी। ये बेटा इसने डिटेल में किया। चलो गुड, जाओ। देखो अब मैं समझा देता हूँ बेटा, इस वाले पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, इसको मैं pe ऑफ a बोल दूं, और इस वाले पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, pe ऑफ b, दैट इज mgh। दोनों का रेशियो तो पूछा उसने, तो pe of a divided by p of b, that is mgh upon mgh। h से h गुजर गया, g से m से m, क्या बचा? ठीक है। हाँ तो बालकों, आज नेक्स्ट टॉपिक लिखो अब अगला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर भी पढ़ो।
बट टेस्टी नहीं है तो पावर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे मैं पढ़ाऊंगा, मेरा मन है। तो मेरा मन नहीं हो सकता कुछ पढ़ाने का? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिख लो टू बी कंटिन्यूड ऑन फ्राइडे। वेडनेसडे को तो टेस्ट है ना? वेडनेसडे को टेस्ट है।